मंच पर स्वागत करते हैं अध्यक्ष सचिव पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय बंदोपाध्याय का स्वागत करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट नंदीश शुक्ला। एडिशनल सेक्रेटरी वाणिज्य मंत्रालय श्री अमृतलाल जी मीणा का स्वागत करेंगे श्री नंदीश शुक्ला। फिर एक बार श्री नंदीश शुक्ला से विनती करते हैं कि आप स्वागत करें श्री एम के दास जी का। अवंतिका जी सिंह का भी स्वागत करेंगे नंदीश शुक्ला। साथ ही बाइसैक के डायरेक्टर जनरल श्री टीपी सिंह का स्वागत करेंगे नंदीश शुक्ला। इसी के साथ सभागृह में उपस्थित आप सभी का स्वागत करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की सभी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते डेलीगेट्स, 16 केंद्र मंत्रालयों के डेलीगेट्स, गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग और शिक्षण जगत के प्रतिष्ठित आमंत्रित गण, पत्रकारित्व जगत के प्रतिनिधि व वंदे गुजरात चैनल के इस कार्यक्रम से सीधे प्रसारण द्वारा जुड़े हुए दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। नंदीश शुक्ला से फिर एक बार निवेदन है कि आप गीता गोरड़िया का स्वागत करें। फिकी गुजरात स्टेट काउंसिल की को चेयरपर्सन गीता बेन गोरड़िया का स्वागत करते हैं। और अब आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मंत्री महोदय श्री सर्वानंद जी व मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य को दीप प्रज्वलन के लिए। दीप शक्ति का प्रतीक है जो अपने आप में गति, प्रगति, उन्नति के प्रकाश को संजोकर रखता है और प्रगति की गति ही आज भारत की शक्ति है। यदैव विद्यया करोति श्रद्धाना उपनिषदा तदैव वीर्यवत्तरम भवति। अर्थात जो कार्य ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक व उपासना पूर्वक होता है वो कार्य हमेशा सामर्थ्यवान ही होता है। आज जब भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, तब आइए पीएम गति शक्ति योजना के सामर्थ्यवान बनने की प्रार्थना करें, जो नए गुजरात का एक नया चेहरा होगा। जब वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा वर्क इन पीस। धन्यवाद सभी गणमान्य अतिथियों का व माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष सचिव पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय बंदोपाध्याय को आपके स्वागत संबोधन के लिए। Respected Shri Bhupen Patel ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, respected
Shri Sarbanan Sonwal ji, Minister for Port, Shipping and Waterways and Ayush, Government of India. Respected Shri Shripad Nayak ji, Honorable Minister of State, Ministry of Port, Shipping and Waterways, Government of India. Respected Shri Rajvardhan C. Dattigaon, Honorable Minister for Industry Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh. Respected Shri Bhajan Lal Jatav, Honorable Minister, Public Works Department, Government of Rajasthan. Respected Shri K. Kailashnath ji, Chief Principal Secretary to the Chief Minister of Gujarat. Officials on the dais, Co-Chairperson, Gujarat State Council, FICCI, representatives from all the states of Western region who are present here, friends from media, ladies and gentlemen. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अक्टूबर माह में पीएम गति शक्ति विजन का लॉन्च किया गया। जैसा हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के संस्थानों द्वारा, राज्यों द्वारा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के और लोग उपयोगी प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ सालों में व्यय किए जाते हैं। पर पूरे विश्व में वही कंट्री सबसे आगे बढ़ता है जो कि सबसे एफिशिएंट होता है। रिसोर्सेज कई बार लिमिटेड होते हैं, पर यदि आउटपुट ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो उन्हीं सीमित साधनों में ज़्यादा आउटपुट हम दे सकते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम गति शक्ति का लॉन्च किया गया और आज इस इनॉग्रल सेशन के पहले सबको विसाख के द्वारा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया भी गया। और आप सबने ये देखा कि इतना डेटा पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल था कई डिकेड से, जो कि हम एक प्लेटफॉर्म से उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और आप अभी प्रेजेंटेशन और फिल्म में भी देखेंगे कि क्या क्या बॉटलनेक्स होती है, क्या अड़चनें होती है, जिससे कि हम जो एफिशिएंसी के पैरामीटर्स पे हम पहुंच सकते थे, हम नहीं पहुंच रहे थे। नेशनल लॉन्च होने के बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे को ये दायित्व दिया गया कि वेस्टर्न रीजन का जो वर्कशॉप है वो गांधीनगर में किया जाए। जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनके टूल के बारे में बताया जाए, जो आज इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद वर्कशॉप भी है स्टेट्स के, जो कि यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, वो बैठकर खुद डेस्कटॉप के सामने अपने प्लानिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में जैसे बताया जाएगा, न केवल डेटा है, डेटा को वेरीफाई करके प्लानिंग प्रोसेस में यूज़ करना, प्रोसेसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोग करना और जल्दी रिजल्ट लाना, डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना भी है। इसके साथ साथ कई अलग एप्लीकेशंस का भी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें कि कंजम्पशन सेंटर और प्रोडक्शन सेंटर के बीच में जो फ्लो होता है गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स का, रिसोर्सेज का, उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे चैनलाइज किया जाए, उसके बारे में भी नेक्स्ट स्टेज पे बताया जाएगा। मैं सब महानुभाव का आज इस वर्कशॉप में आपका वेलकम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के दिन में इस वर्कशॉप के माध्यम से ये यहाँ उपस्थित सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके बारे में सेंसिटाइजेशन होगा, वो इसके डिटेल्स के बारे में समझेंगे और इसके बाद स्टेट्स में ले जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब प्रस्तुत करते हैं गति शक्ति योजना पर एक फिल्म।
बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं। हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहां तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था, या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं, और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं। जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूर दराज के गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती हैं, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाएं। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई हैं, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था। अब यह अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। रोड परिवहन ने नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है। इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट ऑफ वे के एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे टेलीफोन और OFC केबल डालने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अब टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। अब समय है इन प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब समय है इन प्रयासों को गति देने का, शक्ति देने का। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित BISAG-N इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। PM गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में
सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा, तो परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अर्बन बॉडी से लेकर निजी कंपनियों तक, सभी में होगा ऐसा तालमेल जो आज तक कभी नहीं देखा गया। नेशनल मास्टर प्लान से न केवल विभाग बल्कि उनकी योजनाएं भी एक छत के नीचे आएंगी, जिससे उनके अमल की गति बढ़ेगी। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लान से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सड़क बनी है और कहां पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल ढुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलहाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं, वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रियल एरियाज और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब देश में गति की परिभाषा केवल यातायात ही नहीं, यहाँ शामिल है गति निर्णय की, गति सरकारी कार्यों की। इस प्लान को गति मिलते ही भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आकार लेगा जिससे रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो, ताकि रोड, रेल, बिजली, ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं से देश का कोई कोना वंचित ना रहे। तभी तो प्रगति में आएगी तेज गति। इंटीग्रेटेड मोबिलिटी द्वारा लोकल उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनेगी आसान। हमारे उद्योग भी होंगे कंपटीशन के लिए बेहतर तैयार और निर्यात होगा सुगम, और देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तेजी से घूमेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा वर्क इन पेस। प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। और अब आमंत्रित करते हैं अधिक सचिव वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार श्री अमृतलाल मीणा जी को एक प्रस्तुति के लिए। आदरणीय श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री सर्वानंद सोनोवाल साहब, माननीय मंत्री पोर्ट शिपिंग एवं वाटरवेज, आदरणीय श्री श्रीपद नायक साहब, माननीय राज्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, आदरणीय श्री भजनलाल जाटव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग राजस्थान, आदरणीय श्री राजवर्धन सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, आदरणीय श्री कैलाश नाथन जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं पीएम गति शक्ति पर आधारित प्रथम जोनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार गुजरात के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एवं वाटरवेज के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली जोनल कॉन्फ्रेंस, वेस्टर्न जोनल कॉन्फ्रेंस अल्प समय में आज यहाँ आयोजित की है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नवरात्रा में अष्टमी के दिन 13 अक्टूबर को पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था और आज उसके लगभग 1.5 महीने के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस अल्प समय में यहाँ पर आयोजित हो पाई है। इसका
उद्देश्य यह है कि इस जोनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम गति शक्ति की जो अवधारणा है उसको सभी राज्य सरकारों, सभी स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन सबको अवगत कराया जाए, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान की जो अवधारणा स्थापित की है, बाईजेक के माध्यम से जो नेशनल मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसमें राज्य सरकारों के सभी विभागों और केंद्र सरकार के सभी विभागों के डेटा एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, ताकि भविष्य की प्लानिंग एक्सरसाइज में उसका उपयोग सभी के द्वारा किया जा सके। मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से पीएम गति शक्ति के मुख्य अवयवों को आच्छादित करने की कोशिश करूंगा। अत्यंत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन प्लीज। नेक्स्ट। या पीएम गति शक्ति में जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट की कमी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिस्टम रिफॉर्म्स दोनों के माध्यम से होंगे। नेशनल मास्टर प्लान जो हमारे इकोनॉमिक जोन्स है उन सब जोन की मैपिंग करेगा, साथ ही साथ जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वर्तमान में हैं और जो भविष्य में आने वाले हैं उन सब की मैपिंग करेगा, और उससे ये गैप एनालिसिस होगी कि कहाँ कौन से हमारे इकोनॉमिक जोन्स को किस मोड की कनेक्टिविटी की कठिनाई है, और इस टूल के माध्यम से, इस प्लानिंग के माध्यम से आगे केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकारें अपनी जो योजनाएं बनाएंगी उसमें प्रायोरिटी निर्धारित कर सकेगी। इस मास्टर प्लान के माध्यम से ये कोशिश की जानी है कि सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपस में सीमलेस मूवमेंट हो, मिनिमम डिसरप्शंस हो, और अल्टीमेटली जो इसका लाभ होगा वो हमारे उपभोक्ताओं को होगा, उनको कम लागत पर सामग्री मिलेगी, किसानों को होगा, उनके प्रोड्यूस का बेटर प्राइस मिलेगा, युवाओं को होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और बिजनेसमैन को होगा, मैन्युफैक्चरर को होगा, उनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। जो नेशनल मास्टर प्लान अभी तक बनाया गया है और ये डायनेमिक पोर्टल है जिसमें एडिशंस होना है, इसमें तत्काल सारे इकोनॉमिक जोन्स जो डिफरेंट इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा विकसित किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उन सब की मैपिंग की गई है जो आपके समक्ष है। साथ ही साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है हमारे सातों मिनिस्ट्रीज के और राज्य सरकार के, उसकी मैपिंग भारत सरकार के सभी 16 मंत्रालयों की मैपिंग की जा चुकी है, और अब इन जोनल कॉन्फ्रेंस और इसके बाद राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट लेवल के डेटा की मैपिंग की जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। भारत सरकार के स्तर पर पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को आगे क्लोज मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विकसित किया गया है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है, जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी और सारे इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी सदस्य है। इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज को इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज की जो आवश्यकता है, उनके जो इकोनॉमिक जोन है उसकी आवश्यकता को इस ग्रुप के माध्यम से इंफ्रा मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज को अवगत करा करके उस गैप को प्रायोरिटी पर फिल करना है और प्लान के अनुसार डेवलपमेंट करना है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के प्लानिंग के अधिकारियों का एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, जो कोई भी इस तरह का मिसिंग गैप या फ्यूचर प्लान बनाना है उसको देख करके अपनी अनुशंसाएं करेगा, और इसके लिए एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्थापित की गई है जिसमें एक्सपर्ट और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की व्यवस्था की गई है। अनुरोध यह है कि सभी राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पीएम गति शक्ति को इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन करने के लिए समरूप संस्थागत व्यवस्था या आवश्यकता अनुसार संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की कृपा करें। नेक्स्ट प्लीज। जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका लॉजिस्टिक एफिशिएंसी पर क्या इम्पैक्ट होना है उसको देखना चाहिए। प्लानिंग में इंटीग्रेटेड अप्रोच का पालन करना है। कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या दूसरे विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को उसके साथ इंटीग्रेट करना संभव है। जैसे मान लिया किसी एनएच के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, तो साथ में क्या उसमें मेट्रो लाइन के लिए भी लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है, या उसकी प्लानिंग के साथ में ही कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा सकती है, और जो इकोनॉमिक क्लस्टर्स है उसमें उसकी क्या यूटिलिटी है। प्लस कई बार जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक क्लस्टर है उसमें कोई ना कोई मोड की कनेक्टिविटी का गैप हो सकता है,
उसको प्रायोरिटी पर आइडेंटिफाई करके प्लान में शामिल करना है थ्रू नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मैकेनिज्म। नेक्स्ट प्लीज। जो प्रोसेस फ्लो है, श्री टीपी सिंह साहब ने अपने प्रेजेंटेशन के क्रम में सर प्रथम सत्र में बताया था, तो मेरा ये अनुरोध है कि अब से आगे हम लोगों को जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग है वो अपने डीपीआर कंसल्टेंट्स को ये कहें कि अपने डीपीआर अब इस नेशनल मास्टर प्लान पर ही बनाएं। तो जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है वो तो मैप हो जा रहा है, लेकिन भविष्य में जो भी बनना है वो उसमें ऐड होता चले, तो हम लोग का जो डेटा है वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता रहेगा। इस तरह के डीपीआर की जो स्क्रूटनी है वो इसी एनएमपी पर करनी है और उसके बाद फिर अप्रेजल करके और उसको कंसर्न स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री के द्वारा कंसिडर किए जाने की अपेक्षा है। नेक्स्ट प्लीज। भारत सरकार के द्वारा एक लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स का एनुअल सर्वे कराया जाता है, जिसमें पिछले 3 वर्षों से 2018, 2019 और 2021 का जो लीड सर्वे हुआ है, हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री पीयूष गोयल साहब के द्वारा 8 नवंबर को वो रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें गुजरात की रैंकिंग देश में नंबर 1 पर आई है सर, जिसमें लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट में गुजरात में जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है वो कंट्री में बेस्ट है सर, पिछले 3 वर्ष से लगातार वह रही है। तो उसमें हर स्टेट के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप रिपोर्ट किए गए हैं। जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, विशेषकर जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स है, उन्होंने अपनी जो कठिनाइयां हैं उसको व्यक्त किया है, तो वो उस रिपोर्ट में सब आया हुआ है। तो उसको हम लोगों ने सब राज्य सरकारों को भेजा है और केंद्रीय मंत्रालयों को भी भेजा है, उसको इस प्लान में प्राथमिकता पर इनकॉर्पोरेट करना है। सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस और जो यूजर्स है उनसे रेगुलर इंटरेक्शन करके उनकी जो कठिनाइयां हैं, किस प्रकार कॉस्ट बढ़ रही है, कौन सा गैप है जिसको फिल करना चाहिए प्रायोरिटी पर, ताकि हमारे प्रोड्यूस तेजी से मूव हो सके, उसकी व्यवस्था इसमें करनी है। बाइजैक की प्रेजेंटेशन हो चुकी है और विस्तार से डॉक्टर टीपी सिंह साहब के द्वारा बताया गया है और उनके द्वारा ये विकसित नेशनल मास्टर प्लान को ही आगे हम लोग को सबको बढ़ाना है। और इस जोनल कॉन्फ्रेंस के बाद में 5 और जोनल कॉन्फ्रेंसेज होगी, उसके बाद हर राज्य स्तर पर स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस होगी, ताकि इसमें और फर्दर इंफॉर्मेशंस ऐड होती रहे, प्लस हर स्तर पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से सर मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जैसे धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो बन रहा है, उसमें गैप एनालिसिस करने पर ये पाया गया कि जो धौलेरा से अहमदाबाद की रोड कनेक्टिविटी है, यदि वो एक्सप्रेस वे होती है तो जो धौलेरा में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। इसी प्रकार एक भीमनाथ स्टेशन से धौलेरा भीमनाथ सेक्शन 29 किलोमीटर की रेल लाइन थी, यदि वो बन जाती है तो इसकी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हो सकेगी। तो ये गैप आइडेंटिफाई करके दोनों प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। तो इसी तरह हर इकोनॉमिक जोन के लिए हम लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है और उस गैप को इस प्लान में इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आने वाले समय में सारे इकोनॉमिक जोन की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। और प्लानिंग के साथ साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना है, और ताकि हमारा जो प्रोड्यूस है, जो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बेहतर हो सके। अभी शुरुआती दौर में ये एक्सरसाइज है, आगे हम लोग स्टेट के साथ क्लोज और इंटरेक्शंस करेंगे और फिर स्टेट्स के जो अनुभव और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो इनपुट होगा उस पर फर्दर बिल्ट अपॉन करते रहेंगे। मैं पुनः राज्य सरकार, गुजरात राज्य सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एवं वाटर बोर्ड को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद मीणा जी आपका। और अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को आपके संबोधन के लिए। गतिशक्ति की पश्चिम क्षेत्र की जोनल कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी
सम्मानीय भूपेंद्र पटेल साहब, सम्मानीय हमारे यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वानंद सोनोवाल साहब, सम्मानित हमारे ऑनरेबल राज्य मंत्री शिपिंग वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीपद नायक साहब, सम्मानित हमारे भजनलाल जाटव साहब ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी राजस्थान, सम्मानीय अमृतलाल मीना जी, सम्मानीय संजय बंदोपाध्याय जी, सम्मानित गीता गोरा जी, सम्मानित सभी उपस्थित गणमान्य जन, अधिकारी जन. I think we have sat through a very fruitful and enlightening first session, sir. And it would be correct to say the name itself, Gati Shakti, is the brand personification of what it means and what it intends to do. Truly, it is the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is indeed a speedway to progress. We are big, and under his leadership, we can be the biggest in the world. I congratulate him, and I'm looking forward to this whole program. Indeed, as all the previous speakers have said, that this is about bridging the gaps. And as we sat through the presentations earlier, we were enlightened by the fact that we are somewhere at 14% of our GDP, what we spend on logistics in this country, sir. With the international average is about 8%, so our target obviously is to get better than that. मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा. As I would like the attention of the Honorable Central Minister Sonowal साहब, आप लोग पधारे उससे पहले हमने कुछ बहुत ही सारगर्भित प्रेजेंटेशंस से समझा. एक चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि जब हाईवेज़ की बात करी जा रही थी तो मेरा ये मानना है कि we need to have quality consultants before these huge projects are made. My own personal experience in my state is that we pay a huge life cost to them. Like when you're discussing one village is this side, but the village connectivity, because the other side there are schools, other side there are community centers. So every day the crossovers happen and people die. So we need, obviously we need stuff like service lanes, we need the right underpasses, we need the right crossovers, we need all that. And so on and so forth. And also, I would take this opportunity to tell you what Madhya Pradesh can do. We can actually be the hub, sir, and our spokes can reach every nook and corner of the country. Because कोई कहीं भी रह रहा उस देश में, चाहे उत्तर या दक्षिण या पूरब या पश्चिम, गुजरना तो उनको देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से ही पड़ेगा. हम मध्य प्रदेश के भीतर और इर्द गिर्द अगर देखें तो देश की 50% आबादी को हम सर सीधा सीधा कवर करते हैं. जो है और जो हो सकता है सर, क्योंकि टाइम कम है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा. ध्यानाकर्षण जरूर चाहूँगा, मौके का फ़ायदा भी लेना चाहूँगा. मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है, हमारे एमडी भी विराजमान है. सर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा. मध्य प्रदेश का जो सबसे सर्वोत्तम और बेहतर और वांटेड और डिजायर्ड डेस्टिनेशन सर पीथमपुर है, वो मेरा गृह जिला धार भी है. लेकिन सर दुर्भाग्यवश आज तक हमारे ज़िले में रेलवेज़ नहीं है. तो सोनोवाल साहब हैं, अगर आप हमें केंद्र कुछ सहायता कर दे और राज्य कुछ योगदान दे दे तो सोचिए कि हम गुजरात के पोर्ट तक 5 से 6 घंटे में उस स्पीड रेलवे के तहत पहुंच सकते हैं. तो क्या कमाल नहीं कर देगा मध्य प्रदेश पीथमपुर धार. वैसे तो हमने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में. And ease of doing business, we have covered up and we have come to the 4th rank in the country. We intend to get to the top 3. We have also done some path-breaking changes where we have done away with unnecessary compliances. We have tried to get the garments from south to our heartland, where we have the best cooperation. Gokul does some key manufacture like that. Those have come. Also, sir, I would like to tell everybody here that in spite of the pandemic, we have had 0 man-day loss in Madhya Pradesh. हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में तकरीबन 67% इजाफा किया है. हमारे निवेश में हमने करीब 40% इजाफा किया है. जो रोज़गार हम दे रहे हैं उसके अंदर सर हमने प्रयास किया है
कि पाथवेज नेशनल कॉरिडोर हमारे स्टेट में से जा रहा है, चंबल एक्सप्रेसवे जिसको हमने अटल प्रगति पथ की संज्ञा दी है, which will have far-reaching repercussions in the development of the nation. Also, सर नर्मदा एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं. मैं आभार इस वक्त मानना चाहूँगा एक और केंद्रीय मंत्री जी गडकरी साहब का, वो यहाँ नहीं, हालांकि बस he just recently gave us about 2,50,000 crores in the work that he has done and the work he intends to do. We also look forward that you would also go a long way in contributing to Madhya Pradesh's contribution in this Gati Shakti campaign. Prime Minister has, what he has done, sir, is commendable and would tremendously contribute in the nation's growth. I'm glad that this workshop has happened, and I congratulate you and thank you. It's been an eye-opener for all the states participating. We will go back with learning lessons, sir, and we will try and implement it ASAP to the best possible, easiest, fastest way possible. Also, sir, a little suggestion, it's excellent that you have put everything on GIS, and it's brilliant that at one click we have a dashboard and we know exactly what is happening where, what are the gaps. Some things that I picked up from the presentations that happened earlier. Obviously, the IIM Ahmedabad, the gentleman there did an excellent job. So I would also like to bring to your notice, as I have this opportunity, sir, that earlier on we were studying in school in college, we talk of how would our country progress. The bandwidth was a major concern. Though we have progress, we're talking about 5G and 6G, but अभी भी मैं कुछ समय पहले एक बाई इलेक्शन में कठियावाड़ा क्षेत्र में था, तो गुजरात का बॉर्डर है और वहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन सर वहाँ पे कनेक्टिविटी ही नहीं थी. We need to look at this in a bigger way. If we look at OPDP, which is Prime Minister's very ambitious project, and we are picking up, Madhya Pradesh is picking up products from every district and trying to value add to them. But if we don't have connectivity, if we do not allow those entrepreneurs who are budding at that grassroots level to be able to use the e-portal or the e-commerce, then sir, we will be lacking behind. Everything has been said, presented very well. So I do not need to repeat what's been said and done, but I assure you that Madhya Pradesh in no way will lag behind in this project, and we will do our utmost best in making this a success. I once again congratulate the department and thank the Prime Minister on behalf of the Chief Minister. Thank you so very much, and we are well on our way to progress. I'm sure Gati Shakti will be a milestone in the progress of the country. Thank you so much. Thank you, sir, for that very inspiring address. और अब आमंत्रित करते हैं राजस्थान सरकार के लोक कार्य निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री भजन लाल जाटव जी को आपके संबोधन के लिए. आज के इस जोनल कॉन्फ्रेंस पीएम गति शक्ति के प्रोग्राम्स में मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र पटेल जी, माननीय हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री पदनायक जी, Honorable Minister of State, Ministry of Ports, Shipping and Waterways जी, श्री राजवर्धन सिंह जी, दत्तीगांव, Honorable Minister of Industry of Policy and Investment, श्री अमृतलाल मीना जी, श्री कैलाश नगनियन जी, A.K. मेहता जी, श्री टीपी सिंह जी, संजय बंदोपाध्याय जी एवं समस्त मंचासीन और सामने बैठे हैं तमाम बुद्धजनों एवं मीडिया के साथीगण, आज गति शक्ति प्रोग्राम के तहत हमें यहाँ आने का मौका मिला और निश्चित तौर पर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान ये माननीय
प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्टूबर 2021 पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया। निश्चित तौर पर पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के रिसोर्स को इसमें सम्मिलित किया गया है, राजस्थान के अंदर जिस तरीका के प्रोजेक्ट्स रोड्स, जो भारतमाला योजना के तहत जो रोड्स बन रहा है, मुझे उनके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा करीबन ये 16 मंत्रालयों को जो जोड़ने वाला 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा शामिल कर एक बहुस्तरीय नेटवर्क योजना एनपीजी का गठन किया जाएगा। एनपीजी एक तकनीकी सहायता इकाई टीएसयू मदद मिलेगी जिसमें विभिन्न बुनियादी ढांचों क्षेत्र में जैसे सड़क, राजमार्ग इत्यादि के विशेषज्ञ होंगे। इस योजना से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएम गति शक्ति प्रमुख अवसंरचना परियोजना हेतु समस्त पक्षों के लिए समग्र योजनाएं राज्य सरकार को भी सरंच योजना जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों, उड़ान इत्यादि को शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी बेहतर हो इसके लिए व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। जैसे सड़क परिवहन राजमार्ग में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का निर्माण 98,000 करोड़ रुपए का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ गुजरेगा। गति शक्ति प्रोग्राम में राजस्थान सरकार हर तरह से सहयोग करेगी और राजस्थान के अंदर जिस तरह की संभावना है, मुझे पूर्ण आशा है, माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, कि राजस्थान में विंड एनर्जी जो पवन चक्की का स्रोत है, निश्चित तौर पर एक लाभदायक साबित होगा। बहुत संभावना है उसकी। और सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही राजस्थान उपयोग क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही लाभान्वित साबित होगा। अतः इसका विकास दर नेशनल ग्रिड से जोड़ा जा सकता है ताकि ऊर्जा की कमी को हम लोग निजात पा सकते हैं। राजस्थान हर क्षेत्र के अंदर सैंडस्टोन, मार्बल स्टोन, माइनिंग में अनेक तरह के राजमार्गों की कनेक्टिविटी ली जा सकती है। डाटाबेस में स्थान का विशेष ध्यान रखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को भी राजस्थान में जोड़ा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अत्यंत संभावनाएं राजस्थान के अंदर हैं। और जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया जो भारतमाला योजना के तहत जो बन रहा है कॉरिडोर दिल्ली मुंबई निमराना, और उसके साथ साथ जो उसकी कनेक्टिविटी है उसको जोड़ा जाना चाहिए। माननीय, मैं राजस्थान सरकार की ओर से पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि भारत सरकार के लिए पीएम गति शक्ति योजना के लिए पूर्ण सहयोग करेगी और जो भी पीएम गति शक्ति योजना के तहत निवेश और उनकी योजना को क्रियान्वित करेंगे उनमें हर पूर्ण सहयोग करेंगे। आपने हमको निमंत्रण दिया, यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। और अब आमंत्रित करते हैं केंद्र सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी को आपके संबोधन के लिए।
Namaskar ji. The dignitaries present for this zonal conference on PM Gati Shakti for Western region. Honorable Sri Bhupendra Patel ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Government of India, Sri Bhajanlal Jatav ji, Honorable Minister, Public Welfare Department, Government of Rajasthan, Sri Rajvardhan Singh Datigaon, Honorable Minister for Industry Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, Sri Amritlal Meena ji, IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Sri Sanjay Bandopadhyay ji, IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Mrs. Geeta Goradia ji, Co-Chairperson, FICCI Gujarat State Council, Sri T.P. Singh ji, Sri S.K. Mehta ji, Sri Amritlal Meena ji, Sri M.K. Das ji, Sri Avantika Singh ji, K. Kailash Thand ji, officers of central government and state government, dear brothers and sisters. Connectivity being a critical element of the infrastructure growth needed a renewed push, be it by road, rail or waterways. As the Government of India naturally had to take it as a thrust area as a part of its infrastructure development plan. Industry feedback as well as logistic data shows that integration, the connectivity at least by two means of transport result in the reduced cost and ease of operation in moving commodities. Hence, multimodal connectivity, as it is called, has significant impact on the economy of the nation. With the logistic cost of nearly 14% compared to the global average of 7% in India, logistics system necessitates higher working capital for business, which in turn lead to increased cost of the product. Multimodal connectivity, as it is called, have been taken as a key area of the development by the ministry and is the central theme of the PM Gati Shakti initiative, where it intends to bring the changes in planning, implementation and regulatory framework of the project management in an IT-enabled fashion. Instead of each link of supply chain managed by the different agencies working in silo, a change and a structural integration need to take place. As a nation which is growing, it is time now to reduce the inefficiencies in the system. Through the Gati Shakti initiative, Government of India is now in a process of a seamless integration of the system and policies alongside with the efficient project management in the ensuring that we are globally competitive and economically advantageous. Ministry of Port and Shipping and Waterways has taken up the more than 500 projects as multimodal connectivity project, which will bring in significant changes in benefit in our economic system with more generation of jobs and business opportunities. In addition to this, various port-led initiative be it in development of new berths, ports back-end infrastructure,
the ministry has gone well ahead, and by the Gati Shakti initiative, we will be able to fasten the process of the project implementation. Inclusive growth of the coastal community is a vital for port-led development, and hence our project initiatives are not only focused on the infrastructure development, but also in skill development. Under the coastal community development, skill development was identified as one of the critical convergence area by the ministry, which will cut across all the elements of the development agendas under the Sagarmala program. The massive project initiations by our ministry in the area of the construction of the floating jetties is worth to mention in the area of the development of the fishing communities. Currently, we have identified 241 location, and DPRs are prepared for 107 location, 107 locations. We urge the state to identify suitable locations expeditiously. In the area of the road and the rail connectivity, we have identified 181 projects in Sagarmala program with the total outlay of 1.17 lakhs crores. This includes 19 road and 91 rail project. This project will enhance the connectivity in the multimodal space. With the influx of the technology in project management, the need for IT-enabled infrastructure in the port industry is very much required, and with the BSEG headquarters in Gandhinagar, I am sure that the Western states can derive the benefits for the development of IT system and application for the maritime sector. As a nation which is growing, it is the time now to reduce the inefficiencies in the system. Through the Gati Shakti initiative, Government of India is now in a process of the seamless integration of the system and policies alongside with the efficient project management in ensuring that we are globally competitive and economically advantageous. With these words, I thank the organizer for this conference. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर। सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदय, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सर्बानंदाजी सोनोवाल जी को आपके संबोधन के लिए। Namaskar. Before starting my speech, we all know today is the Samvidhan Divas. On this specious occasion, I extend my greetings to all of you, and I salute Dr. B.R. Ambedkar and the greats of the Constituent Assembly. Let us please to uphold the values of our Constitution. सबसे पहले आज इस सभा में उपस्थित हमारे
गुजरात सरकार की परम आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, हमारी केंद्रीय सरकार की मंत्री परिषद की मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी, मध्य प्रदेश की माननीय मंत्री राजवर्धन सिंह डट्टीगांव जी, राजस्थान सरकार की माननीय मंत्री भजनलाल जाटाव जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर गुजरात के कैलाश नाथन जी, भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की एडिशनल सेक्रेटरी संजय बंदोपाध्याय जी, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एडिशनल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी, सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मैडम अवंतिका सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की M.K. दास जी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्ष S.K. मेहता जी, बैसाखी डायरेक्टर T.P. सिंह जी, फिकी गुजरात स्टेट काउंसिल की को चेयरपर्सन मैडम गीता गुरादिया जी, और आज इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय सभासदों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से प्रणाम देता हूं और विशेष रूप से गुजरात सरकार को, हमारे परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर पटेल जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज इस जनरल सभा के लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के इस जनरल सभा के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की, जैसे निष्ठा से कदम उठाए, इसकी वजह से मैं भारत सरकार पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सबको मालूम है, देश के हमारे आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से दायित्वभार संभाला, तब से आप लोगों ने, शायद सब लोगों ने महसूस किया होगा, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से दिन रात मेहनत करके आज देश को विश्व में एक अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और मोदी जी ने हिंदुस्तान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए उन्होंने जो लक्ष्य तय किए है, इस लक्ष्य को हमको सब मिलकर मेहनत करके हासिल करना ही होगा। आप सहमत है ना? इसके लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। मोदी जी का जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो आखिरी सबका प्रयास, यानी कि देश को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए, निर्माण करने के लिए हमें सबको मेहनत करना होगा, सबको जिम्मेदारी निष्ठा से निभाना होगा। इसलिए ये सिर्फ गतिशक्ति, सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, इंटीग्रेटेड एफर्ट ही नहीं, इसका मतलब है देश की सभी प्रांतों को साथ में लेकर देश को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम। इसलिए मुझे लगता है
कि आज केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार एक साथ मिलकर हमको इस विषय पर विशेष रूप से कदम उठाना होगा और हम उठाएंगे। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार की हमारे परम आदरणीय मंत्रीगण ने जैसे बात रखा है, तो मोदी जी ने हमेशा सबको साथ लेके ही समाज, देश, राष्ट्र निर्माण करने के सिलसिले में उन्होंने जो निष्ठा दिखाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। यानी कि एक देश को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक के दिल में ये भावना शक्ति जगना होगा कि ये देश हमारे देश है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हम बनाए, कैसे निर्माण करें, कैसे सबको साथ लेके चले, इसी दिशा पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में जो मेहनत की है, इसके वजह से आज देश जाग उठा है। नई नई परिवर्तन की लहर आज देश की नागरिक ने देखने के लिए उनको मौका मिला है। हर क्षेत्र में परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ साथ विकास, और विकास की आस जो रूपरेखा आज देशवासियों ने करीब से देखने के लिए मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं तो ये बात निष्ठापूर्वक रखना चाहता हूं, पिछले 5 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे असम संभालने के लिए दायित्व दिया था, और मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो मैंने परम आदरणीय प्रधानमंत्री से सीखा, मोदी जी से, ये मैं कभी भूल नहीं सकती। हमेशा भक्ति भावनाओं से भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़के सबको साथ लेकर देश के लिए मेहनत करने का उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दी है, और खुद अपने कार्यकाल में देश के अंदर गुड गवर्नेंस प्रतिष्ठा करके हर नागरिक को, चाहे मजदूर हो या किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर वर्गों को जो इंसाफ उन्होंने दी है, प्रगति के लिए सबको जैसे मौका दी है, सबको इज्जत से जीने का जो माहौल खड़ा किया है, इसके वजह से आज देश के नागरिक गर्व महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि पीएम गति शक्ति के सिलसिले में हम सबको साथ देना होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, हर प्रदेश, हर केंद्रीय शासित इलाका में बसे हुए हर नागरिक को इस विषय पर विशेष रूप से अपने आप को शामिल करना होगा, क्योंकि ये भारत हमारा देश है, ये महान देश है। हम सौभाग्यशाली है, ऐसे एक महान देश की हम पुत्र है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश का शक्ति अधिक वृद्धि करने का, और यह संभव इसलिए है हमारा नेता मोदी जी है। निष्ठावान, मेहनती, ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए आज की इस सभा में हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, हम सब एक साथ इस सभा में मिले हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य यही होगा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, और अलग अलग विभाग से, बैसाख से भी जो भी प्रेजेंटेशन दिया गया है, मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, इन प्रेजेंटेशन की भाषा को हमको मूल्यांकन करना है।
या नहीं कि उसको साकार करना है, जमीनी हकीकत से जोड़ना है, पंचायत लेवल तक लोगों को इस विषय पर अनुभवी बनाना है। क्योंकि अपने विकास में गति देने का जो हमारा मूल नीति है, ये तब संभव होगा जब हम एक साथ सब जुड़ जाएंगे। टीम इंडिया की भावना शक्ति से हमको काम करना होगा और हमारे टीम इंडिया का कैप्टन है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही दरखास्त करता हूं कि आज गुजरात ऐसा एक प्रदेश है, आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया गुजरात को जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में गुजरात ने अपना काबिलियत प्रतिष्ठा की है। कर्मभूमि में अलग अलग सेक्टर में अपने शक्ति दिखाने में वो सफल हुए हैं। गुजरात की जनता को मैं हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम देता हूं। गुजरात की जनता मेहनती है, ईमानदार है और इसकी वजह से आज उनकी मेहनत की वजह से ये प्रदेश, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर रहे तब से आज इस प्रदेश जाग उठा है और दुनिया को अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं आज इस सभा का आयोजन करने का दायित्व गुजरात सरकार ने ली है। पटेल जी, मैं जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम होंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर के साथ साथ बाकी मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण, विधायकगण, सांसदगण और गुजरात की जनताओं ने इस सभा को सफल बनाने में जैसे कम दिनों के अंदर जो मेहनत की है, इसके लिए मैं फिर से आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप ऐसे ही बने रहे, क्योंकि मुझे अभी जो पोस्टर मैंने देखा, आत्मनिर्भर गुजरात, आत्मनिर्भर भारत 2022 का आप लोगों का जो भी वाइब्रेंट गुजरात की समिट के सिलसिले में आप लोगों ने जैसे आयोजन किया है, मेरा मानना है ये समिट जरूर सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारी तरफ से शुभकामना मैं अपने हृदय से व्यक्त करता हूं। तो इसी शब्दों का साथ फिर से आप उपस्थित पत्रकार बंधुगण और साथ साथ यहां उपस्थित हमारे अलग अलग प्रांतों से आए हुए अधिकारीगण और सभासदों, आप लोगों ने जो सहयोग किया सुबह से अब तक, इसके लिए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। गुजरात राज्य व उसके नेतृत्व की प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वंदे गुजरात चैनल पर किया जा रहा है। गुजरात राज्य का विकास मॉडल पंचशक्ति आधारित मॉडल है, जिसे कई राज्यों ने अपनाया और अब इस पीएम गति शक्ति योजना से राज्य के विकास को और भी गति, प्रगति और उन्नति प्राप्त होगी। नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए हमेशा से सज्ज ऐसे गुजरात राज्य के दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी व कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल को अब आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन अंग्रेजी में सुनने के लिए मंच पर आपके पास जो डिवाइस रखा है उसके पावर बटन को प्रेस कर चैनल 1 पर अंग्रेजी में भाषांतर सुनिए। પીએમ ગતિશક્તિ વેસ્ટ ઝોનના આજના કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સર્વાનંદ સોનેવાલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રાજ્ય કક્ષા શ્રીપદ નાયકજી,
મધ્યપ્રદેશ સરકારના મંત્રી શ્રી રાજ્યવર્ધનસિંહ, રાજસ્થાન સરકારના મંત્રી શ્રી ભજનલાલજી, સંજય ઉપાધ્યાયજી, અમૃતલાલ મીણાજી, શ્રી સંજય મહેતાજી, શ્રી કૈલાસનાથનજી, શ્રી ટીપી સિંહજી, શ્રીમતી ગીતા ગોરડિયાજી, ફિક્કીના ચેરપર્સન શ્રી એમ કે દાસ, શ્રીમતી અવંતિકા સિંહ, અહીં ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, સૌને નમસ્કાર. ગુજરાત સરકાર વતી આપ સૌનું અભિવાદન કરું છું. ગતિશક્તિ વેસ્ટ ઝોનલ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરવાનો અનન્ય આનંદ છે. દેશના આંતરમાળખાકીય વિકાસને અદ્વિતીય શક્તિ અને ગતિ આપવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન આપ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ 21મી સદીમાં આંતરમાળખાકીય વિકાસ માટે સર્વગ્રાહી હોલિસ્ટિક ગ્રોથનું આગવું વિઝન આ પીએમ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનથી આપણને આપ્યું છે. અત્યાર સુધી દેશમાં આ ક્ષેત્ર બહુધા ઉપેક્ષિત રહેલું હતું, પરંતુ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ એક નવા દ્રષ્ટિકોણથી નયા ભારતના નિર્માણમાં ગતિશક્તિને જોડવાનો નવો વિચાર આપ્યો છે. દેશની આઝાદીના અમૃત મહોત્સવે વડાપ્રધાનશ્રીએ 15મી ઓગસ્ટે 100 લાખ કરોડની આ એવી યોજનાની ભેટ દેશને આપવાનું એલાન કરેલું છે જે લોજિસ્ટિક અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સિકલ સુરત બદલી નાખશે. યુવાનો માટે રોજગારીની નવી તકો અને લોકલ પ્રોડક્ટને ગ્લોબલ માર્કેટ આ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનથી મળશે. આ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનને પોતપોતાના રાજ્યમાં સફળતાપૂર્વક અમલી બનાવવા માટે વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિચાર વિમર્શ કરવા આપણે ભેગા થયા છીએ. આજે મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે કોવિડની કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ ગુજરાતે પોતાના વિકાસની ગતિ બરકરાર રાખી છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલા કોઈ પણ લક્ષ્યને પાર કરવામાં ગુજરાત હંમેશા પૂરી તાકાત લગાવી છે. કેન્દ્ર સરકારના અન્ય ઘણા રેન્કિંગ અને સર્વેમાં પણ ગુજરાત અગ્રીમ રાજ્ય રહ્યું છે. નીતિ આયોગ દ્વારા જાહેર થતા એક્સપોર્ટ પ્રીપેરેડનેસ ઇન્ડેક્સ 2020માં પણ ગુજરાત પ્રથમ હતું. નીતિ આયોગના જ વોટર મેનેજમેન્ટ ઇન્ડેક્સ 2019માં પણ ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે હતું. DPIITના સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં ગુજરાતે સતત 2 વર્ષ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેટનો ખિતાબ મેળવ્યો છે. દેશની વિકાસ યાત્રામાં ગુજરાત અગ્રેસર છે. ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે, મોડલ સ્ટેટ પણ છે. મોદીજીએ ચીધેલા માર્ગે ચાલવાની સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા ગુજરાતે કેળવી છે, જેનું તાજેતરનું ઉદાહરણ છે લીડ્સ ઇન્ડેક્સ. પીએમ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનને અનુરૂપ પરિવહન માળખું, લોજિસ્ટિક સુવિધા, સરળ અને હેઝેબલ ફ્રી ટ્રાન્સપોર્ટથી ગુજરાત આ ઇન્ડેક્સમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. લોજિસ્ટિક ઇઝ એક્રોસ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાતે હેટ્રિક લગાવી છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી લગાટ પ્રથમ આવ્યું છે. ગુજરાતની વિવિધ ક્ષેત્રની સિદ્ધિઓ સન્માનિત કરવા બદલ અમે ભારત સરકારના આભારી છીએ. આ પ્રોત્સાહનથી દેશની વિકાસ યાત્રામાં નવી ઉર્જા અને વધુ તેજ ગતિથી સહભાગી બનવાની પ્રેરણા ગુજરાતને મળી છે. પીએમ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનની આ ફ્લેગશિપ યોજનાને પરિપૂર્ણ કરવાના પ્રયાસોમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, રાજસ્થાન, દમણ અને દીવને ઝોનલ લેવલે એક મંચ ઉપર લાવવા બદલ પોર્ટ, શિપિંગ અને વોટરવે મિનિસ્ટ્રીનો હું આભાર માનું છું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તેમના કાર્યકાળની શરૂઆતથી જ દેશના વિકાસને, દેશની પ્રગતિને એક નવી ગતિ અને દિશા પૂરી પાડી છે. 13મી ઓક્ટોબર 2021ના રોજ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન જાહેર કર્યો. ત્યારથી જ ગુજરાત ઉત્સાહપૂર્વક આ અભિયાનમાં જોડાવા આતુર છે. મારું માનવું છે કે કેન્દ્ર સરકારની આ દૂરંદેશી યોજના રોડ અને રેલવે, વોટરવે અને ઉર્જા જેવા આંતરમાળખાકીય ક્ષેત્રમાં વિકાસમાં મહત્વનો ભાગ ભજવશે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ
આત્મનિર્ભર ભારતનો જે સંકલ્પ કર્યો છે તેમાં આ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન નવી દિશા આપશે. આપ સૌ ઉત્સાહભેર આ કોન્ફરન્સમાં જોડાઈ જે સહકાર આપ્યો તે જોતા લાગે છે કે આપણે સાથે મળી ગતિશક્તિ યોજનાના નિર્ધારિત લક્ષ્યને જલ્દીથી પાર કરીશું. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासથી એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત સાકાર કરીશું. આવનાર સમયની જરૂરિયાતોને ધ્યાને રાખી અત્યારથી જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવા આગામી 25 વર્ષ માટેના ટાર્ગેટ પીએમ ગતિશક્તિ પ્લાનમાં સેટ કરવામાં આવ્યા છે. તે આપણને પણ આપણા ફ્યુચરલિસ્ટ ગ્રોથ માટેનો દિશા નિર્દેશ આપે છે. 11 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોરનો વિકાસ, ગામડાઓમાં 4G નેટવર્ક, નેશનલ હાઈવેનું 2 લાખ કિલોમીટર જેટલું વિસ્તરણ, 220 નવા એરપોર્ટ, હેલિકોપ્ટર અને વોટર એરોડ્રોમનું નિર્માણ 2025 સુધીમાં દેશની કાર્ગો કેપેસિટીને 1759 મેટ્રિક ટન સુધી લઈ જવાની અને 17,000 કિલોમીટર લાંબી નવી ગેસ પાઇપલાઇનો નાખવી આ એક આયોજન છે. ગતિશક્તિ પ્લાન અંતર્ગત નિર્ધારિત તમામ પ્રકલ્પો ભારતને વિકાસના માર્ગે હરણફાળ ભરતું કરી દેશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. આ યોજનામાં મલ્ટીમોડલ કનેક્ટિવિટીનો અગત્યનો આયામ ઉમેરવાની વડાપ્રધાનશ્રીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી સર કરવામાં નવું બળ આપશે. લોજિસ્ટિક્સ સેક્ટરને બુસ્ટઅપ કરવા માટે આ એક અગત્યનું પગલું છે. મલ્ટીમોડલ કનેક્ટિવિટીથી લોજિસ્ટિક્સ સેક્ટરની એફિશિયન્સી વધશે, ખર્ચ ઘટશે અને વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં આપણે ટકી શકીશું. ગુજરાતે આ મહત્વતા સમજીને દેશની પ્રથમ એવી ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ લોજિસ્ટિક એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક પોલિસી 2021 બનાવી છે. ગતિશક્તિ પ્લાન સાથે સુસંગત આ પોલિસી ઉત્પાદનોના ભાવ ઘટાડવામાં અને ઉત્પાદકોને વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા મદદરૂપ બનશે. રોડ, રસ્તા અને રેલવે પરનું ભારણ ઘટાડી જળમાર્ગોને વધુ ઉપયોગ કરવાની હાઈ લોજિસ્ટિક, કોસ્ટલ અને લો એફિશિયન્સીની પ્રશ્ન હલ થઈ શકે એમ છે. દેશના આંતરમાળખાકીય વિકાસમાં ગતિ લાવવા માટે મેરીટાઈમ ટ્રાન્સપોર્ટ એક અગત્યનું પરિબળ છે. દેશના અર્થતંત્રને તે સીધી અસર કરે છે. ભારતનો વેલ્યુની દ્રષ્ટિએ 68% અને વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ 95% માલ સામાન જળમાર્ગે પરિવહન પામે છે. 1600 કિલોમીટર લાંબા દરિયા કિનારો ધરાવતું ગુજરાત દેશનું 40%થી વધારે કાર્ગોનું સંચાલન કરે છે. સરકાર લોજિસ્ટિક ક્ષેત્રમાં આધુનિક ટેકનોલોજી લાવી તેને કાર્યદક્ષ બનાવવા માટે કટિબદ્ધ છે. અમે ગુજરાતના બંદરોને અપગ્રેડ કરી રહ્યા છીએ અને નવું મૂડીરોકાણ પણ મેળવી રહ્યા છીએ. ભારત સરકારે પોર્ટ કોમ્યુનિટી સિસ્ટમ, મેજર પોર્ટ ઓથોરિટી બિલ જેવા કાયદાકીય સુધારા કરી લોજિસ્ટિક ક્ષેત્રને ગતિ અને શક્તિ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેનો લાભ ગુજરાત લેવા સજ્જ છે. આ પ્લાન તહેત દેશની મેરીટાઈમ કાર્ગો કેપેસિટી 2025 સુધીમાં 1759 મિલિયન મેટ્રિક ટન કરવાનો નિર્ધાર છે. ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન અંતર્ગત દેશના તમામ રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર કાર્ગો મૂવમેન્ટ વાર્ષિક 74 મિલિયન મેટ્રિક ટનથી 95 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્ય છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીની આ યોજના રોકાણકારો, રોજગારવાંછુઓ અને વ્યવસાયિકકારો માટે સુવર્ણ તક છે. કોમ્પ્રેહેન્સિવ પ્રાયોરિટાઇઝેશન, ઓપ્ટિમાઇઝેશન, સિંક્રોનાઇઝેશન, એનાલિસ્ટિક અને ડાયનેમિક નેચરના જે 16 સેક્ટર પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ માસ્ટર પ્લાન અંતર્ગત નિયત થયા છે તે તમામ 16 ક્ષેત્રમાં કામ કરવા માટે ગુજરાત પ્રતિબદ્ધ છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રીની દરેક પહેલ આયોજનને સફળતાના શિખરે લઈ જવા માટે સર્વોત્તમ પ્રયાસો કરવાનો ગુજરાતનો ટ્રેડ રેકોર્ડ રહ્યો છે અને એ પથ પર અમે વધુ તેજ ગતિથી આગળ વધીશું. ગતિશક્તિ માસ્ટર પ્લાન અંતર્ગત ગુજરાતમાં સ્થિત બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સને સંપૂર્ણ સહકાર અને સહયોગની ખાતરી આપું છું. મને વિશ્વાસ છે કે આ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન પ્રાદેશિક સંતુલિત વિકાસ અને તેના થકી સમગ્ર દેશના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે ચાલક બળ બનશે. આવો
સૌ સાથે મળી પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સંકલ્પનો પરિપૂર્ણ કરી તેમના સુશાસનને ગતિ અને શક્તિ આપીએ. આત્મનિર્ભર ભારત, સશક્ત ભારત, વિશ્વગુરુ ભારતની નેમ સાથે મળીને ચરિતાર્થ કરીએ. ભાસ્કરાચાર્ય નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લિકેશન એન્ડ જીઓ ઇન્ફોર્મેટિક્સ, દીનદયાલ પોર્ટ ટ્રસ્ટ અને ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડને આ કોન્ફરન્સના સફળ આયોજન બદલ અભિનંદન પાઠવું છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા की जय. આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. ધન્યવાદ माननीय मुख्यमंत्री महोदय. माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रबुद्ध नेतृत्व में उनके विकास सूत्र सबका साथ सबका विकास को आत्मसात कर एक डिजिटल गुजरात के माध्यम से उन्हीं के स्किल, स्पीड और स्केल के विकास मंत्र को गुजरात सरकार ने अपनाया है. और अब सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री संजय मेहता. संजय जी से माननीय मंत्री महोदय श्री सर्वानंदा जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री M.K. दास. माननीय मंत्री महोदय श्री श्रीपाद नायक जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगी अवंतिका जी सिंह. माननीय मंत्री महोदय श्री भजनलाल जाटव जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री संजय मेहता. माननीय मंत्री महोदय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री संजय मेहता. नम्र निवेदन करते हैं श्री संजय मेहता को कि आप ही चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM श्री के कैलासनाथन जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करें. श्री संजय बंदोपाध्याय जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री नंदीश शुक्ला. श्री अमृतलाल मीणा जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री शुक्ला. श्री M.K. दास को भी स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे श्री नंदीश शुक्ला. अवंतिका जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे आप नंदीश जी. श्री TP सिंह को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे
श्री नंदीश शुक्ला। गीताबेन गोरडिया को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे नंदीश शुक्ला। बहुत सुंदर शिप का मॉडल है ये स्मृति चिन्ह। और अब आमंत्रित करते हैं फिक्की की गुजरात स्टेट काउंसिल की को चेयरपर्सन गीता गोरडिया को आपके आभार प्रस्ताव के लिए। नमस्कार। Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, Shri Saravanan Sonowal, Honorable Union Minister, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Shri Shripad Nayak, Honorable Minister of State, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Shri Bhajan Lal Jatav, Honorable Minister, Public Welfare Department, Government of Rajasthan, Shri Rajwardhan Singh Datigaon, Honorable Minister of Industry Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, Shri Amrit Lal Meena IS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Mr. Sanjay Bandyopadhyay, IS, Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Mr. S.K. Mehta, Shri Kailas Nathan ji, Ms. Shri Manoj Das ji and Shri Avantika ji, delegates, industry members, members of the media, ladies and gentlemen. On behalf of FICCI and myself, I would like to profusely thank you all for joining this conference today for the launch of Gati Shakti for the Western region. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had announced the Gati Shakti National Master Plan on the occasion of the 75th Independence Day from the ramparts of the Red Fort on the 15th August 2021. Making some mention of what goes behind it, the Indian economy is at a very exciting phase. Rapid urbanization and industrialization are resulting in the development of new urban agglomerations and new clusters. Adoption of technologies such as solar and wind power on large scale are creating new mega facilities in remote locations. E-commerce is touching the lives of consumers in the remotest of villages. The planned economic corridors crisscross seamless multimodal connectivity to ensure seamless movement of goods and people and improve both ease of living and ease of business in the country. As FICCI and industry members, we look forward to contributing our bit and working alongside the government of Gujarat and government of India for the success of this mega initiative. I request all our industry members present here today to proactively participate in the conference to get clear understanding of Gati Shakti initiative, how it will benefit the industry, what can industry contribute towards its success, and also contribute towards economic growth of India. I would once again like to thank each one of you and wish you all successful deliberations in the program today. Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. And with that, we conclude this inaugural session. इसी के साथ इस उद्घाटन समारोह का समापन करते हैं। एक बहुत ही छोटे से विराम के बाद हम फौरन ही टेक्निकल सेशन प्रेजेंटेशंस शुरू करेंगे। आप सब अपना अपना स्थान बनाए रखें।